पात्र पिता को नहीं मिल रही 1 वर्ष से पेंशन, अपात्र पुत्र एवं पुत्र वधू डकार रहे सरकारी धन, गांव निवासी युवक बना रहे धड़ल्ले से पेंशन। हम आपको बता दें कि हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव फतेहपुर खादर में जहां 70% युवा लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रही है, वहीं वृद्धाजन पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसका पता तब चला जब गांव का मौका मुआयना किया गया और सूची के माध्यम से वृद्धा पेंशन ले रहे लोगों से जानकारी की गई तो कुछ लोगों ने पेंशन मिलने से इनकार कर दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि गांव निवासी प्रदीप बैंक पासबुक है लेकिन हमें नहीं पता कि पेंशन कहां जा रही है। वहीं कुछ लोगों ने स्वीकार किया है कि उनकी पहले किस्त पेंशन के रूप में मिली है और उन्होंने अपनी आयु भी स्वीकार की है। गांव निवासी सीमा पत्नी पवन, जिसने 60 वर्ष उम्र दर्शाकर पेंशन ली है लेकिन उसकी आयु 28 से 30 वर्ष बताई जा रही है। उधर पवन के भाई सैमिल की पत्नी द्वारा भी पेंशन ली जा रही है। साथ ही गांव निवासी राजेश पुत्र रघुवीर एवं रघुवीर पुत्र अमर सिंह, जिनकी उम्र 64 वर्ष 65 वर्ष दर्शाई रखी है लेकिन दोनों की उम्र 55 एवं 45 वर्ष बताई जा रही है। उधर इकबाल सिंह पुत्र जानकी प्रसाद केवल 45 वर्ष है, जबकि वृद्धा पेंशन में उसकी उम्र 65 वर्ष दिखाई जा रही है। जबकि इकबाल के पिता जानकी प्रसाद के पिता की उम्र 70 के पार है लेकिन उनको पिछले 1 वर्ष से पेंशन नहीं मिल रही और उनके 2 पुत्र वधू और पुत्र को पेंशन प्राप्त हो रही है। जिस घर में पति पत्नी दोनों की युवावस्था में वृद्धा पेंशन आ रही है, आखिर उसको कमाने की क्या ज़रूरत है? मामला यही ख़त्म नहीं होता। गांव निवासी 100 से अधिक महिलाएं पुरुष युवा पीढ़ी के सरकारी धन को डकारने में तुले हुए हैं, जिसके पीछे एक ग्रामीण का हाथ है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण द्वारा विभागीय मिली भगत से डोंगल चलाकर गाँव में ही 10 मिनट में विधवा पेंशन बनाकर तैयार कर दी जाती है और पात्र व्यक्ति को अपात्र दस्तावेज लगाकर पात्र दर्शाया जाता है। इस सारे मामले की जांच पड़ताल की गई तो मामला खुलकर सामने आ गया। पेंशन बनाने वाले व्यक्ति के घर पर पहुंचे तो वह घर से खबर मिलते ही फरार हो गया था, जिसके बाद इतिहास खंगाला गया तो गांव में 70% से अधिक अपात्र महिलाएं पुरुषों की यानी युवा लोगों की वृद्धा पेंशन लगातार आ रही थी, जिसमें लोगों का कहना है कि जिनको पेंशन मिलनी चाहिए थी वह पेंशन के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं और जिनके पास युवावस्था में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको लगातार पेंशन मिल रही है। जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो गांव में हड़कंप सा मच गया। वहीं पेंशनधारियों ने अपनी उम्र बताते हुए स्वयं पेंशन के लिए जानने का किस्सा स्वयं स्वीकार किया। अब इसको विभागीय मिलीभगत कहें या बड़ा घोटाला, इस तरफ से समाज कल्याण अधिकारी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं अपने आप को बचाने में तुले हुए हैं। इस विषय में खंड विकास अधिकारी जाकिर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 7 दिन पूर्व मामले में प्रत्येक गांव की कुंडली खंगालकर सत्यापित कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और अगर क्षेत्र में फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी कीमत पर आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल न्यूज़ एक्सप्रेस से अरशद चौधरी की रिपोर्ट। पत्नी का नाम क्या है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 45 से करीब। और आपकी पत्नी की? अब लगा लो यही लगभग कितनी होगी? 45। अच्छा, 40-42 की पत्नी की। आपको पता है कि आपकी पेंशन आ रही है, वृद्धा पेंशन 60 साल? आपको नहीं पता आपकी पेंशन आ रही है? तो काफ़ी समय से पेंशन आ रही है? काफ़ी समय से पेंशन आ रही है? कैसा? काफ़ी समय से पेंशन आपकी आ रही है? अहमद अली, प्रधानपति अहमद अली। अच्छा प्रधान, पता होगा आपको कि यहाँ काफ़ी लोगों की जो 20 से और 40 के बीच में लोग हैं जी, उनकी वृद्धा पेंशन आ रही है। जी, मुझे कोई इस बात की कोई जानकारी नहीं। इनके किसी फार्म पे मैंने किसी भी मतलब पेंशन के फार्म पे कोई मोहर कोई साइन नहीं। तो बताइए, जो फतेहपुर खादर में 100 से अधिक युवा पेंशन वृद्ध पेंशन के नाम पे जा रही है, तो क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी और क्या क्या अब तक कार्रवाई की गई? पेंशन संबंधी निर्देश सभी सचिवों को पिछली साप्ताहिक बैठक में दिए जा चुके हैं। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और गांवों से भी कि वहाँ पे
जो है अपात्र लोगों को पेंशन दी जा रही है, उसके संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है कि आप अपनी ग्राम पंचायतों में जितने भी पेंशन के पात्र लाभार्थी हैं जो पेंशन पा रहे हैं, उनका सत्यापन करके विकासखंड कार्यालय में 15 दिन के अंदर सभी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। उसके अंदर जो भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी, जो भी गलत पेंशन धारक निकलेंगे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु और उनके रिकवरी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। उसके उपरांत उसमें जैसे संभव होगा वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, फतेहपुर खादर के लोगों का कहना है कि गांव निवासी एक प्रदीप द्वारा हाथों हाथ उनको पेंशन बना करके दी जा रही है, तो ये क्या कोई विभागीय? इस व्यक्ति के बारे में मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है, आपने आज बताया है। मैं अपने स्तर से इसकी जांच करूंगा। कोई व्यक्ति इस तरह का है, उसने कोई इस तरह का काम किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ ग्राम फतेहपुर खादर के ही एक पवन है जो आपके यहाँ ड्राइवर भी हैं, उनकी गाड़ी भी आपके यहाँ लगी हुई है, तो उनकी पत्नी और उनके भाई की पत्नी, कामिल उनके भाई का नाम है, दोनों के नाम पर उनकी आयु 35-40 वर्ष है। उन्हीं के मुताबिक दोनों के नाम पर वृद्धा पेंशन जा रही है। इस बारे में सर मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके तत्काल हम जांच करके तुरंत कार्रवाई करेंगे। मेरे स्तर से कार्रवाई नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ मेरे द्वारा डोंगल नहीं लगाया गया इस पेंशन पर। इसकी तत्काल जांच करा करके हम कार्रवाई